समय की बात है। एक बड़े शहर में एक अमीर व्यापारी का बेटा करण रहता था। करण का जीवन बहुत ऐशो आराम से भरा हुआ था। उसके पिता की शहर में कई दुकानें और कंपनियां थीं और इस कारण करण को किसी चीज की कमी नहीं थी। महंगे कपड़े, गाड़ियां, दोस्तों के साथ शानदार पार्टियां, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, चाहे वह खुशियां हो या रिश्ते। उसे अपने जीवन में स्थिरता या सच्चे रिश्तों की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक दिन करण अपने दोस्तों के साथ एक गरीब इलाके से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की सुमन कुछ बच्चों को पढ़ा रही है। उसकी सादगी, दयालुता और उसमें एक अजीब सी शांति थी जिसने करण का ध्यान खींचा। सुमन का साधारण कपड़ों में सजी हुई एक मासूम मुस्कान थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की एक चमक थी। करण ने देखा कि वह गरीब बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रही थी और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दे रही थी। यह बात करण को बहुत अच्छी लगी। अगले ही दिन करण ने फिर से सुमन के स्कूल जाने का फैसला किया और चुपचाप पीछे बैठकर बच्चों को पढ़ाते हुए सुमन को देखा। धीरे धीरे करण ने वहां जाना अपनी आदत बना ली और कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाकर सुमन से दोस्ती करने की कोशिश की। सुमन ने पहले तो संकोच किया, लेकिन धीरे धीरे उसने करण को जानना शुरू किया। करण ने अपने अमीर होने की बात नहीं बताई और खुद को एक साधारण व्यक्ति बताया। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। करण को सुमन की बातें समझ में आने लगीं। प्यार, सम्मान, सच्चाई और रिश्तों का महत्व। उसने महसूस किया कि सुमन और उसके बीच जितना प्यार और अपनापन था, वह किसी भी धन से बढ़कर था। करण को अब सुमन से सच्चा प्यार हो गया था और उसने एक दिन अपने दिल की बात सुमन से कहने का फैसला किया। करण ने सुमन से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, सुमन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो। मेरे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें एक आरामदायक जीवन दे सकता है। सुमन ने एक गहरी सांस ली और बोली, करण, प्यार कोई सौदा नहीं है। प्यार का मतलब है एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है, तो क्या तुम मेरे जैसे साधारण जीवन को अपना सकोगे? करण ने सोचा और जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा सुमन। अगर तुम मेरे साथ हो, तो मैं हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद करण ने अपने पिता से अपने जीवन में बदलाव लाने की बात की। वह अपने पिता के व्यापार में सक्रिय रूप से जुड़ने लगा और अपने जीवन को व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर ले जाने लगा। इसके साथ ही उसने सुमन के स्कूल में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। जब सुमन को करण की मदद के बारे में पता चला, तो उसे समझ आ गया कि करण सच में बदल चुका है। धीरे धीरे करण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति बन चुका था, जो न केवल अपने जीवन को सुधार रहा था, बल्कि समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को समझ रहा था। उसके इस बदलाव को देखकर सुमन भी उससे प्रभावित हुई। एक दिन सुमन ने करण से कहा, करण, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि प्यार सच में इंसान को बदल सकता है। मैं भी तुम्हें अपने जीवन का साथी मानने के लिए तैयार हूँ। करण और सुमन ने शादी कर ली और दोनों ने मिलकर अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण के साथ एक नया अध्याय शुरू किया। करण ने अपने पिता के व्यापार में भी सादगी और सेवा की भावना को स्थान दिया और अपने संसाधनों का एक हिस्सा जरूरतमंदों की भलाई में लगाने का निश्चय किया। समय बीतता गया और करण और सुमन की जिंदगी खुशियों से भर गई। उनकी प्रेम कहानी अब गांव और शहर के लोगों के बीच एक मिसाल बन गई। दोनों का रिश्ता सच्चे प्यार, आपसी सम्मान और त्याग की भावना पर टिका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार का असली अर्थ सिर्फ सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और हर हालात